हेलो प्यारे बच्चों। कम्पैक्ट स्टडी प्लेटफॉर्म पर सभी प्यारे बच्चों, आज हम अपने गाइडेड वीडियो में आपको हरिता का टॉपिक लेकर आए हुए हैं। हरिता के टॉपिक में कुछ हमने लाइव की क्लासेज में लिया था। सिर्फ कॉन्सेप्ट हरिता का क्या कॉन्सेप्ट है इसी जानकारी दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं आज कि धारिता कैपेसिटी की अवधारणा क्या था। मैंने आपको बताया था कि जो चार्ज देंगे, जो हमने चार्ज दिया था आपको, यहाँ पे जो हमारा धारिता था, संधारित्र किसे कहते थे, मैंने ये बताया था आपको पिछली वीडियो में कि आ, जैसे एक बैटरी होती है वैसे एक कैपेसिटर होता है। ठीक, बैटरी क्या करता था, धीरे धीरे एनर्जी को स्टोर करता था और ये कैपेसिटर एनर्जी को जल्दी से स्टोर करता है और मोटर को दे देता है और मोटर के पंखे को चलाता है। ठीक, सेम वही तरीका है। यहाँ पर एक संधारित्र का प्रॉपर्टी होता है, एक गुणधर्म होता है। गुणधर्म होता है कि गुणधर्म को ही हम कहते हैं क्या, कैपेसिटी। क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस, धारिता कहते हैं। बेटा क्या कहा जाता है, धारिता कहा जाता है। ठीक, धारिता को हमने बताया था कि जितना ज्यादा आवेश आप देंगे धारिता में, आवेश अगर क्यू आप देंगे, जितना ज्यादा देंगे उसका विभव उतना ज्यादा बढ़ेगा। चार्ज जितना ज्यादा देंगे तो उसका विभव उतना ज्यादा क्या होगा, बढ़ेगा। आवेश बढ़ाएंगे तो विभव बढ़ेगा, आवेश घटाएंगे बेटा तो विभव घटेगा। ये बात ध्यान दिए। जैसा भी आप करेंगे, अगर वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो आवेश बढ़ेगा, वोल्टेज को घटाएंगे आवेश घटेगा, उसी अनुपात में होगा। ठीक, यहां पर एक कांस्टेंट जोड़ा गया था, सी और वी। समानुपात का चिन्ह बेटा हटाने के लिए क्या जोड़ा गया था, समानुपात का चिन्ह हटाने के लिए एक कांस्टेंट जोड़ा गया था, जिसको हम बोलते हैं क्या, यहां से सी की वैल्यू आया था क्यू बाई वी। धारिता की परिभाषा हमने आपको ये भी बताया था कि विलगित चालक को आवेश दिया जाए, उसके विभव में उसी अनुपात में क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक, किसी वस्तु की धारिता से मतलब ये होता है कि वस्तु वस्तु द्वारा आवेश और ऊर्जा संचय करने की क्षमता। ठीक, किसी वस्तु का किसी वस्तु का धारिता का मतलब क्या होता है, आवेश आवेश धारण करने की क्षमता। आवेश धारण करने की क्षमता या ऊर्जा संचय करने की क्षमता। ऊर्जा संचय करने की क्षमता या आवेश धारण करने की क्षमता हम कहते हैं उस वस्तु की धारिता। ठीक है, ये बात समझ पाए। और एक बात और समझिएगा, यहां पर यही सी को हम कहते हैं क्या, सी को कहते हैं चालक की धारिता।
क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहा जाता है। अब आपको ध्यान देने वाली बातें क्या हैं, ये चीजें आपको समझना। जैसे कैपेसिटी का मतलब होता है कितना वह क्या करता है, धारण आवेश को कितना कलेक्ट करके रख सकता। जैसे आप देखे होंगे कि एक गुलाम, एक फैरड, फैरड जो होता है ये बेटा, ये धारिता का मात्रक होता है। का मात्रक होता है धारिता का। जैसे अगर हम बात करें फैरड की, तो कितना आवेश धारण कर सकता है चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए, चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए, चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा, जो आवेश देना पड़ता है, आवेश चालक को देना पड़ता है, से से चालक का धारिता कहते। चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जो आवेश देना पड़ता है, से उस वस्तु का क्या कहते हैं बेटा, धारिता कहते हैं। ठीक है। अब प्रश्न ये आता है कि जैसे अगर किसी वस्तु की धारिता ना हो, किसी वस्तु की धारिता अगर है 5 कूलाम, 5 फैरड, अगर किसी वस्तु की धारिता क्या है, 5 फैरड है। 5 फैरड का मतलब होता है कि वस्तु को 5 कूलाम का आवेश दिया गया और तब उसकी वोल्टेज 1 वोल्ट में वृद्धि हुआ, तब विभव उसका 1 वोल्ट। किसी वस्तु को किसी वस्तु को 5 कूलाम आवेश देने पर उसके उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती। किसी वस्तु को 5 कूलाम का आवेश आप देंगे तो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होगी। ठीक। अगर बेटा यहाँ पे 15 फैरड है, अगर 15 फैरड की अगर बात करें तो इसका मतलब वस्तु को 15 कूलाम का आवेश देने पर, वस्तु को 15 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती। दोनों में 5 फैरड का धारिता वाला संधारित्र अच्छा है या 15 फैरड वाला धारिता अच्छा है? 5 वाला अच्छा है या 15 फैरड वाला? कौन सा ज्यादा अच्छा है दोनों? बेटा कौन सा ज्यादा अच्छा है? किसकी धारिता ज्यादा है? 15 15 फैरड वाला, 15 फैरड वाला कैपेसिटर ज्यादा अच्छा है।
क्यों? क्योंकि इसकी धारिता ज्यादा है। क्योंकि 15 कूलाम का आवेश लाने में, 15 कूलाम का आवेश जब होगा तब 1 वोल्ट वृद्धि होगी। उधर 5 फैरड का मतलब 5 कूलाम का आवेश उसके ऊपर आ जाएगा, वस्तु के ऊपर, तब 1 वोल्ट बढ़ जाएगा। इधर 15 है, 15 कूलाम का आवेश आने पर तब 1 वोल्ट। धारिता बेटा किसका ज्यादा है? 15 फैरड वाले संधारित्र का क्या है? धारिता, कैपेसिटर ये क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको पता हुआ? चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जो आवेश आपको देना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे उस चालक की धारिता कहते हैं। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिया। एक की 5 फैरड है धारिता, इसका मतलब 5 कूलाम का आवेश उसको दिया गया, तो उसको क्या हुआ? उसके वोल्ट में वृद्धि 1 वोल्ट का हुआ। अगर 15 फैरड का है, 15 कूलाम का आवेश देंगे तब 1 वोल्ट की वृद्धि होगी। अगर 20 फैरड का है तो इसका मतलब क्या करेगा कि 20 कूलाम का आवेश देंगे तब उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होगी। किसकी कैपेसिटर ज्यादा है बेटा? 20 वाले का कैपेसिटी ज्यादा है। ठीक, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं हम कैसे धारिता को बढ़ा सकते हैं, कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। ज्यादा, जैसे लोग कोई भी चीजें हैं वो ज्यादा से ज्यादा खा सकते हैं। ठीक, कैपेसिटी को बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास 2 क्वेश्चन होंगे। हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन का नाम आप याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन ये हमारा है, चालक के आवेश को 2 गुना कर दो। चालक के आवेश को 2 गुना करो, ई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन ये है, यदि हम Q को 2 गुना कर दें तो C क्या होगा? और दूसरा पॉइंट, यदि हम V को 2 गुना कर दें तो C क्या होगा? हमारे पास 2 प्रश्न हैं। अगर हम आवेश को 2 गुना कर दें तो उसका धारिता क्या होगा? दूसरा प्रश्न है, अगर विभव को हम 2 गुना बढ़ा दें तो उसकी धारिता क्या होगी? यही बात है। यहां पर बेटा आप पढ़ चुके हैं, एक समानुपाते V, जैसा आप आवेश देंगे किसी वस्तु वैसे विभव में वृद्धि होगी। यहां से आपको क्या मिला था? Q बराबर C बराबर क्या मिला था? 5V। 2 गुना करोगे बेटा तो 2 और 2 कट जाएगा, Q/V हो। अगर बेटा हाफ हाफ कर दोगे आवेश को, Q/2 V/2 हो जाएगा, तब भी Q/V हो। और अगर बेटा यहाँ पे 3 गुना कर दोगे आवेश को, उतना विभव भी बढ़ेगा, तब भी Q/V हो। तीनों कंडीशन में बेटा, तीनों कंडीशन में क्या आएगा? नियतांक आएगा, नियत आएगा। क्या आएगा? नियत आएगा। तीनों कंडीशन में बेटा क्या आएगा? नियत आएगा, मतलब C बदलेगा नहीं। हेलो, हाँ, अबे क्लास आए वह बात करते, क्लास पढ़ाओते बात करते वह। ये देखेंगे, ये नियत हो जाएगा। नियत हो जाने का मतलब है कि C बदलेगा नहीं, C पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस पर बेटा
सी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेश को दो गुना कर दो या विभव को दो गुना कर दो, इसकी जो भी धारिता है उतना ही धारिता रहेगा। धारिता ना तो बढ़ेगा बेटा, ना तो बेटा हम कैसे धारिता को बढ़ा सकते हैं और धारिता को घटा कैसे सकते हैं? V और Q दोनों में से किसी को भी नियत रखकर C का मान हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। क्या करके बेटा? नियत रखकर। C और Q V तथा Q में से किसी एक को नियत रखकर C का मान बदला जा सकता। V और Q में से किसी एक को क्या कर सकते हैं? नियत रखकर हम किसका मान बदल सकते हैं? हम यहां पर C का मान बदल सकते हैं। दो कंडीशन इसके लिए होगा। Q को नियत रखकर V को दो गुना किया जाए। V को नियत करके Q को आप बदल सकते हैं। ठीक, पहला V नियत रखकर आप Q को क्या कर सकते हो? बदल सकते हो। और Q का मान नियत रखकर आप V को बदल सकते हो। ठीक, क्या करना है इसके बाद? यहां पर देखिए पहला पॉइंट जो करना है आपको, इसको नियत रख दे बेटा। Q को नियत रखेंगे, V को दो गुना किया जा सकता है। तो V अगर नियत रखा जाता है, जब V नियत हो, यहां पर V अगर बेटा यहाँ पे नियत है, कि जो होगा ये हम V को नियत रखकर हम आवेश को बढ़ा देंगे, उसकी धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक, वोल्टेज को नियत रखना है, आवेश को बढ़ाना है, धारिता बढ़ जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है? जब जब Q नियत है तो C समानुपाते V, तो हम विभव को घटाकर धारिता को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। चालक की धारिता को बढ़ाने के लिए विभव को हम क्या करते हैं? कम करते हैं। अगर चालक की धारिता को बढ़ाना है, विभव का मान घटाकर हम धारिता को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। विभव को हटाकर चालक की धारिता बढ़ाई जा सकती, बढ़ाई जा सकती। विभव को कम करके हम चालक की धारिता को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते। विभव को कम करके चालक की धारिता को हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। आपको एक बात पूरी तरह से समझ में आ गया, चालक की धारिता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? विभव को कम करिए, धारिता को बढ़ा दी। ठीक है, अब आता है बेटा इसके मात्रक की बात। इसके मात्रक क्या होते हैं? इसके मात्रक, हम इसके मात्रक के बारे में बात करेंगे। इसका मात्रक है धारिता का मात्रक।
धारिता का मात्रक क्या होता? आपको C बराबर आपने पढ़ा, धारिता C बराबर पढ़े आपने आवेश Q बटे विभव V। यहां पर आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम बटे विभव का मात्रक वोल्ट। C को कहते हैं फैरड। क्या बोला जाता है? फैरड कहा जाता है। ठीक। धारिता का मात्रक क्या बोला जाएगा? कूलाम बटे वोल्ट या फैरड। एक फैरड की परिभाषा क्या होगा? किसी चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए चालक को दिया गया आवेश 1 कूलाम हो। 1 कूलाम आवेश देने पर उस चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ जाए तो उस चालक की धारिता 1 फैरड कहलाता है। बेटा 1 फैरड की परिभाषा क्या दोगे? 1 फैरड क्या होता है? किसी चालक, जैसे मान लो ये है चालक, तो आपने आवेश दिया, कितना आवेश दिया? 1 कूलाम आवेश दिया। अगर 1 कूलाम आवेश दिया तो इसका विभव कितना हो गया? 1 वोल्ट हो गया, 1 वोल्ट बढ़ गया। ठीक। तो उस चालक की धारिता 1 फैरड होता है। किसी चालक को 1 कूलाम का आवेश दे देने पर किसी चालक को 1 कूलाम का आवेश देने पर 1 कूलाम का आवेश देने पर उसका विभव 1 वोल्ट बढ़ जाता है। उसकी उसकी अर्थात चालक की धारिता, चालक की धारिता 1 फैरड होती। चालक की धारिता 1 फैरड कहलाती है। क्या कहलाता है? 1 फैरड कहलाता है। क्या ये बात आपको समझ में आया? आगे आपको समझना है 1 फैरड क्या होता है। 1 फैरड का मतलब किसी भी चालक को आप क्या करेंगे? आवेश 1 कूलाम का देंगे, उसका लेवल क्या होगा? 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाएगी। एक विभव, उसका विभव 1 वोल्ट बढ़ जाएगा तो धारिता क्या बोलेंगे? 1 फैरड बोलेंगे। जैसे किसी व्यक्ति को 1 रोटी अगर दे देंगे, उसके पेट में 1 इंच की वृद्धि हो जाएगी तो बोलेंगे क्या? की धारिता। सेम यहीं पे परिभाषा बना लेंगे। ठीक। इतनी बातें आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं बेटा इसकी बीमा की। बीमा क्या होगा? धारिता की बीमा यहां पे लिख देते। बीमा हो जाएगा ई बराबर क्यू वाई। ई बराबर क्यू का मतलब 80 हो, ई का मतलब डब्ल्यू बाई बीमा आप रख लो 80 हो गया ये। और कार्य का बीमा ML2-2 हो बटे 80 हो। ये ऊपर चला जाएगा, क्या होगा? 80 और बटे 80 का स्क्वायर बटे क्या? ML2-2। क्या मिलेगा? ऊपर ले जाओ। M
-1, L कितना बनेगा -2, और T कितना बनेगा, ऊपर ले जाएंगे 4 हो जाएगा, A4 हो, A2 हो। क्या धारिता का बीमा आया, निकल गया। अब हम करेंगे क्या, बीमा के बाद, बीमा के बाद धारिता ये राशि कौन सी है बेटा, धारिता कौन सी राशि है, धारिता ये अदिश राशि होती है। धारिता कौन सी राशि होती है, ये अदिश राशि होती है। धारिता चालक के आकार पर निर्भर करता, धारिता जो होता है बेटा, ये किस पर डिपेंड करता है, ये माध्यम और चालक की बीमा, चालक की बीमा का मतलब आकार और माध्यम पर निर्भर करता। माध्यम पर निर्भर करता, ठीक है। धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है, धारिता चालक के आकार पर डिपेंड करता, आकार ज्यादा है, बीमा उसकी ज्यादा है बेटा, तो उसकी धारिता ज्यादा है। अगर आकार कम है तो उसकी धारिता बेटा क्या होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे गोलीय संधारित्र की धारिता कितनी, गोलीय संधारित्र की धारिता हम कैसे निकालेंगे, कोई हमारे पास आकार में क्या हो, गोलीय धारिता हो, गोलीय धारिता की हम कैसे निकाल पाएंगे, तो हम बता, गोलीय संधारित्र की, गोलीय संधारित्र की धारिता ये क्या है, गोलीय संधारित्र की धारिता को क्या कहते हैं। हमारे पास एक आकार में गोली है और इसका केंद्र O है, रेडियस R है, तो हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, हमने कितना आवेश दिया इसको बेटा, Q आवेश दिया। अगर Q आवेश दिया तो इसका विभव भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, इसका विभव बढ़ जाएगा। तो R त्रिज्या के गोली चालक पर हम क्या करेंगे, विचार करेंगे। हमने इसको Q आवेश दिया, जब Q आवेश दिया तो ये पृष्ठ पर वैद्युत विभव क्या होगा, जब आवेश हमने दिया, आवेश Q हमने दिया, तो ये विभव P भी बढ़ेगा, P भी बढ़ेगा। इसका मतलब पृष्ठ पर विभव कितना होगा, गोलीय चालक के, गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव क्या मिलेगा, V की बराबर KQ बटे R, ये फार्मूला होता है। ई सरफेस
के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और मिलेगा आपको क्यू बटे क्या, रेडियस आर। वी के स्थान पे क्या लिखा जा सकता, वी के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, या इसी को ऐसा कर लीजिएगा, क्यू से भाग कर लीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये क्या मिल गया आपको, उल्टा कर लीजिए तो पाई वी हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो यही चीजें आपको समझ जाएगा, पाई एप्सिलॉन 0। तो गोलीय संधारित्र की धारिता कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। अगर बेटा यहाँ पे मान रखना चाहोगे, ये 1/9 × 10⁻⁹ ये आर। ये कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ी सी क्या होगी, आसानी होगी। गोलीय संधारित्र की धारिता हम प्रकार क्या कर सकते हैं, निकाल सकते। अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती, एक तो हमने आपको ये फार्मूला बता ही दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे माध्यम में क्या होगा, माध्यम में धारिता T बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और निर्वात में क्या होगा बेटा, निर्वात में T बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब क्या करेंगे, डिवाइड कर लें। डिवाइड जब भी करेंगे आप, तो यहाँ पे C/C0 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू आर बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, C/C0। के को बोलते हैं परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक को हम परिभाषित यहाँ से भी कह सकते हैं कि माध्यम में चालक की धारिता और निर्वात में चालक की धारिता का अनुपात क्या कहलाता है, माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। ठीक है, क्या परिभाषा दे सकते हैं, यहाँ पे माध्यम का परावैद्युतांक के बराबर C/C0। माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम में चालक की धारिता बटे निर्वात में चालक की धारिता। माध्यम में चालक की धारिता और निर्वात में चालक की धारिता का अनुपात क्या कहलाता है, उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। बेटा यहाँ से भी एक यूनिट बनाई जा सकती है, कहाँ से, इसका एप्सिलॉन 0 का बीमा, क्योंकि बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या निकलेगा, T बटे 4 पाई R। T का मतलब हुआ फैरड
बटे क्या, आर का। ये मात्रक बहुत ज्यादा पूछा जाता है बेटा, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फैरड प्रति मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो आपको बताना है एप्सिलॉन जीरो का क्या है, मात्रक का मात्रक है, एप्सिलॉन जीरो का मात्रक, एप्सिलॉन जीरो का क्या है, मात्रक है। ठीक है, करना क्या है, जैसे और एक बात आपसे पूछ लिया जाता है, एप्सिलॉन जीरो मैंने बता ही दिया है। जैसे यहाँ पर अगर धारिता, जैसे गोलीय चालक का आकार आर की वैल्यू दे दिया जाए, आर की वैल्यू जो भी दे दिया जाए उसमें हम मान रख लेंगे। ठीक, फिर यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे अपनी क्लास को मैं क्लोज करता हूँ, फिर आगे की क्लास आपको कल से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।